एक बार गिद्धों का एक समूह उड़ते उड़ते एक द्वीप पर पहुंचा। यह द्वीप समुद्र के बीच में था। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ, मेंढक और अन्य समुद्री जीव थे, जिससे गिद्धों के लिए भोजन और पानी की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ कोई भी जंगली जानवर नहीं था जो गिद्धों का शिकार कर सके। गिद्ध इस आरामदायक जीवन में बहुत खुश थे। उनमें से अधिकतर गिद्ध युवा थे और सोचने लगे कि अब वे बाकी की ज़िंदगी इस द्वीप पर बिताएंगे, क्योंकि ऐसा आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन उस समूह में एक बूढ़ा और बुद्धिमान गिद्ध भी था। उसने देखा कि सभी गिद्ध द्वीप पर आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और इसे देखकर उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा कि ये सभी गिद्ध आरामदायक जीवन में जी रहे हैं, लेकिन आरामदायक जीवन उनकी कठिन परिस्थितियों में जीने की क्षमता को प्रभावित करेगा। यहाँ उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब भी कोई मुसीबत आएगी तो वो उसका सामना कैसे करेंगे? काफ़ी सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की बैठक बुलाई और अपनी चिंता व्यक्त की। उसने सबको बताया कि हमें यहाँ रहते काफ़ी समय हो चुका है और अब मुझे लगता है कि हमें उसी जंगल में वापस जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। हम यहाँ बिना किसी चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी मुसीबतों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और सोचा कि बूढ़ा गिद्ध अपनी उम्र के कारण जिद्दी हो गया है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने द्वीप छोड़ने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा, तुम लोग मेरी बात क्यों सुन नहीं रहे हो? अगर हम यहाँ बहुत समय तक रहे तो इस आराम के कारण हम उड़ना भी भूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर मुसीबत आई तो तुम क्या करोगे? मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और वह अकेला वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने अपने दोस्तों से मिलने का सोचा और द्वीप की ओर उड़ चला। उसने देखा कि द्वीप पर पूरा दृश्य बदल चुका था। हर जगह गिद्धों के शव पड़े थे, कई घायल और कई खून से लथपथ पड़े थे। बूढ़ा गिद्ध यहाँ यह देखकर हैरान रह गया। उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इस हालत में कैसे पहुँचे? घायल गिद्ध ने कहा, आपके जाने के बाद हम इस द्वीप पर खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक जहाज आया। उस जहाज में कई जानवर थे। वे इस द्वीप को जंगली जानवरों का निवास बनाना चाहते थे और उन सभी जानवरों ने को यहाँ छोड़ दिया। शुरुआत में उन जानवरों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें लगा कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हम किसी पर हमला या अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, तब उन्होंने हम पर एक एक को मारना शुरू कर दिया और खाने लगे। शायद हमने आपकी बात न मानने के कारण इस स्थिति को झेला है। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि कई बार हमें भी अपनी आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। आरामदायक स्थिति एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ व्यक्ति सुरक्षित और सहज महसूस करता है, लेकिन वास्तव में यह स्थिति ऐसी होती है जहाँ उसे कोई चुनौती नहीं मिलती और इस कारण वह नई चीज़ों आजमाने या चुनौतियों का सामना करने से बचता है। अपने आरामदायक क्षेत्र में रहना व्यक्तिगत विकास को रोकना है और हमें नए अवसरों को पकड़ने से दूर रहते हैं। आरामदायक स्थिति में ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता और हम अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाते। इससे हमारा मानसिक रूप से कमज़ोर होना तय है और हम कठिनाइयों से लड़ने की ताकत खो देते हैं। इसलिए कभी भी अपने आरामदायक क्षेत्र में रहने की आदत न डालें, बल्कि हमेशा खुद को चुनौती देते रहें और मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। इस कहानी में इतना ही। आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।